ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने सियासी माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया है। एक तरफ बीजेपी इन तीनों सीटों पर मजबूत दावेदार मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस अपने ही भीतर चल रही खींचतान से जूझती नजर आ रही है। इन चुनावों को सिर्फ 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव मानना बड़ी भूल होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मुकाबला पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी मजबूत दिखने वाली टीएमसी आज अपने ही नेताओं के इस्तीफों और अंदरूनी विवादों से घिरी हुई है? और आखिर बीजेपी को इन चुनावों में इतना मजबूत क्यों माना जा रहा है? सबसे पहले बात करते हैं इन 3 सीटों के खाली होने की। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की तीनों सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। ये सीटें इसलिए खाली हुई क्योंकि टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने पिछले महीने राज्यसभा की सदस्यता के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था। इन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद नेतृत्व पर सवाल उठाए और संगठन छोड़ने का फैसला किया। इनमें सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक का कार्यकाल सितंबर 2029 तक था, जबकि सुष्मिता देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक चलना था। यानी ये इस्तीफे केवल राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि टीएमसी की संसदीय ताकत पर भी सीधा असर डालते हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी को इतनी मजबूत स्थिति में क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब विधानसभा के मौजूदा संख्या बल में छिपा हुआ है। राज्यसभा उपचुनाव में मतदान विधायक करते हैं। ऐसे चुनावों में जीत का गणित विधानसभा में मौजूद विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है। मौजूदा स्थिति में 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के पास 208 विधायक हैं। यदि पार्टी 3 उम्मीदवार उतारती है और उसके सभी विधायक पार्टी लाइन के अनुसार मतदान करते हैं तो प्रत्येक उम्मीदवार को लगभग 69 से 70 वोट मिल सकते हैं। राज्यसभा उपचुनाव के नियमों के अनुसार 3 सीटों वाले चुनाव में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए करीब 70 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अपने दम पर तीनों सीटें जीतने की स्थिति में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ टीएमसी की सबसे बड़ी परेशानी केवल संख्या नहीं बल्कि संगठन के अंदर बढ़ती दरार है। तकनीकी रूप से पार्टी के टिकट पर चुने हुए विधायकों की संख्या अब भी करीब 80 बताई जाती है, लेकिन पार्टी 2 खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। एक गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, जबकि दूसरा गुट विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व का दावा कर रहा है। यही अंदरूनी संघर्ष टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर पार्टी पूरी तरह एकजुट होती तो कम से कम एक सीट पर मजबूत मुकाबला कर सकती थी, लेकिन मौजूदा हालात में दोनों गुटों के बीच किसी समझौते की संभावना बेहद कम मानी जा रही है और यही कारण है कि ये चुनाव केवल सीटों का नहीं बल्कि नेतृत्व की लड़ाई का भी प्रतीक बन गया है। दोनों गुट निर्वाचन आयोग के सामने पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर अपने अपने दावे पेश कर चुके हैं। यानी लड़ाई सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं है बल्कि भविष्य में टीएमसी की असली पहचान किसके पास होगी, ये सवाल भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। और इसी बीच दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। ममता बनर्जी का गुट का कहना है कि ये सीटें टीएमसी ने पिछले विधानसभा के बहुमत के आधार पर जीती थी और जिन्होंने कठिन समय में पार्टी छोड़ी, जनता उन्हें देख रही है। वहीं बागी गुट का दावा है कि लगातार हो रहे इस्तीफे नेतृत्व में भरोसे की कमी का संकेत है। उनका कहना है कि संगठन के भीतर उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज किया गया और विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला है। बागी नेताओं का कहना है कि असली सवाल राज्यसभा की सीटें नहीं बल्कि ये है कि आखिर इतने जनप्रतिनिधियों का मौजूदा नेतृत्व पर भरोसा क्यों कम हुआ। दरअसल बागी गुट ने पहली बार अपनी ताकत तब दिखाई थी जब टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने के पक्ष में समर्थन दिया था। अब यही गुट करीब 65 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है और खुद को असली टीएमसी बता रहा है। यानी राजनीतिक संघर्ष अब खुलकर सामने आ चुका है। दूसरी ओर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को राज्य की बदलती राजनीतिक तस्वीर के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का कहना है कि विधानसभा का मौजूदा गणित राज्यसभा उपचुनाव का परिणाम लगभग तय कर चुका है। बीजेपी का दावा है कि जहां टीएमसी अंदरूनी संघर्ष में उलझी हुई है, वहीं बीजेपी संगठन और शासन पर ध्यान दे रही है। यदि पार्टी तीनों सीटें जीतती है तो राज्यसभा में उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 24 जुलाई का ये चुनाव सिर्फ 3 सीटों का चुनाव है? शायद नहीं।
ये चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन की तस्वीर भी पेश करेगा। अगर बीजेपी तीनों सीटें जीतती है तो राज्यसभा में उसकी संख्या बढ़ेगी, जबकि टीएमसी की ताकत और कम होगी। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब सबकी नजर 24 जुलाई पर टिकी है, क्योंकि उस दिन केवल 3 सांसद नहीं चुने जाएंगे, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के अगले अध्याय की भी एक बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी तीनों सीटें जीत पाएगी या टीएमसी कोई बड़ा राजनीतिक दांव चल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।